Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन विथ मी। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक नए तरीके से समझेंगे। चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट, देयर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। क्या इंटरेस्ट है इंडिया का चाबहार पोर्ट में और यूएसए क्यों नाराज है, क्यों यूएसए सैंक्शन इंपोज करने की बात कर रहा है इंडिया पे। तो सारी बातों को हमें यहाँ पे समझना है, बट एक क्वेश्चन के साथ। सो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चाबहार अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, एंड यू हैव टू राइट अ आंसर। क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट वेज डज द इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट इम्पैक्ट रीजनल जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड डायनामिक्स एंड इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, एंड व्हाट आर द की चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो हमको इसको आंसर राइटिंग करनी है आपके 300 से 400 वर्ड्स में। तो फर्स्टली हमको फ्यू सेकेंड्स में आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट या हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाले हैं, ठीक है। और आपके पास बहुत ही फ्यू सेकेंड का ही समय रहने वाला है, राइट। तो पहले हमें डिस्कस करना होगा कि व्हाट इज द एग्रीमेंट, चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट क्या है। देन टॉपिक है व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या इंटरेस्ट है चाबहार पोर्ट में। सो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ चाबहार पोर्ट्स को कुछ पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हो, लाइक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड बेनिफिट, रीजनल कनेक्टिविटी, geopolitical counterbalance, support for Afghanistan and economic zone and industrial development. There are some points, आप यहाँ पे कुछ और points को add on करके अपने आंसर को और भी अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर challenges, कि challenges क्या हैं। तो अगेन geopolitical tension, sanction and international relation, infrastructure development, security concern, कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिससे आप बता सकते हो कि चैलेंजेस क्या है चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में, एंड लास्ट में आपका कंक्लूजन होगा। तो आप इन कुछ पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हो एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो। मैं केवल आपको गाइड करूंगी कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ऐड करने चाहिए अपने आंसर में। काफी इंपॉर्टेंट और बर्निंग इशू है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो हमारा टॉपिक हमें क्लियर है। अब हम बात करते हैं कैसे हमें इसकी राइटिंग करनी है। तो सबसे पहले यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट इज द एग्रीमेंट, चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट क्या है। आफ्टर ईयर ऑफ नेगोशिएशन, एक्चुअली काफी लंबे अरसे से, एक्चुअली काफी लंबे सालों से एक नेगोशिएशन चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड ईरान टू ऑपरेट द चाबहार पोर्ट। बिकॉज यू नो दैट अगर हम जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझते हैं तो ईरान के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शन ऑलरेडी इंपोज किए हुए हैं यूएसए ने। अगर यूएसए की परमिशन के बिना कोई ईरान के साथ लंबे एग्रीमेंट्स को साइन करता है तो ये डर रहता है कि यूएसए उस पर्टिकुलर कंट्री पे भी सैंक्शन इंपोज करेगा। और जैसे कि ईरान के साथ जैसे ही हमारा एग्रीमेंट साइन होता है तो यूएसए ने अगेन हमें कहा है कि हम आपके ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो ये अपना एक जियोपॉलिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर ईयर ऑफ नेगोशिएशन, काफी लंबे सालों के नेगोशिएशन के बाद एक लॉन्ग टर्म डील साइन हुई है बिटवीन इंडिया एंड ईरान टू ऑपरेट एंड मैनेज द चाबहार पोर्ट। ये डील 10 ईयर्स के लिए है। आफ्टर 10 ईयर्स यू हैव टू रिन्यू इट। सो आफ्टर ईयर ऑफ नेगोशिएशन एंड सेटबैक्स, इंडिया एंड ईरान साइन द चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट, and this agreement will allow to India operate and manage the strategically important Chabahar port in Iran. Okay, in the presence of Union Minister for Shipping, Ports and Waterway, Sarvananda Sonowal, a contract signed between the India Ports Global Limited and Ports and Maritime Organization of Iran in Tehran. बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है वो तेहरान में साइन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्वनंदा सोनोवाल जी। सो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड अथॉरिटी है इंडियन गवर्नमेंट की जो 10 ईयर्स तक चाबहार पोर्ट को डेवलप करेगी एंड ऑपरेट एंड मैनेज करेगी। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड विल इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली $120 million okay, to equip and operate the port for the duration of the contract, and additional there is a credit window up to $250 million की क्रेडिट विंडो है।
तो म्यूचुअली दोनों डिसाइड करेंगे और एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से एरियाज को हमें डेवलप करना और किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है। तो ये पूरा एग्रीमेंट यहां पर साइन किया गया है। सेकेंड पॉइंट में आप इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मेंशन कर देते हो कि चाबहार पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। तो आप इस मैप में देखेंगे, इस मैप में आपको देखने को मिलेगा चाबहार पोर्ट इन ईरान। दिस इज चाबहार पोर्ट। Chabahar port is a deep water port which is located in Makran coast. This is Makran coast of the Iran. Okay, and next to Gulf of Oman. और यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है दिस इज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्गोज डेली बेसिस पे निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चाबहार पोर्ट एक डीप वाटर पोर्ट है विच इज लोकेटेड ऑन द मकरान कोस्ट ऑफ द ईरान एंड इट इज नेक्स्ट टू द गल्फ ऑफ ओमान एट द माउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ये चाबहार पोर्ट है वो ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक, यहां चाबहार पोर्ट में यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर आर टू टर्मिनल्स, there are two separate ports or two separate terminal, Sahid Kalantari and Sahid Behasti terminal। तो Sahid Behasti terminal के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, डायरेक्ट रूट टू अफगानिस्तान। अब यहां पर देखिए, अगर हम अपने नेबर कंट्री के बारे में बात करते हैं विच इज पाकिस्तान, और अगर हमें सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान के साथ कोई ट्रेडिंग करनी है तो हमारे पास जो लैंड रूट है वो पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान जाता है। और जब भी कोई भी वॉर सिचुएशन या कोई भी डिस्प्यूट कंडीशंस बनती हैं तो ये रास्ता पाकिस्तान अक्सर ब्लॉक कर देता है, और अभी भी आप देखेंगे ये रास्ता ऑलरेडी पाकिस्तान ने ब्लॉक कर रखा है। मतलब हमारे पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव रूट नहीं था जहां से हम अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकें। ठीक है, फॉर ट्रेडिंग। तो इट विल इंश्योर चाबहार पोर्ट के बारे में बात हो रही है, इट विल इंश्योर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकली सस्टेनेबल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिससे दोनों जो कंट्रीज हैं उनके बीच में इकोनॉमी एक्टिविटीज इन्हांस होंगी। पाकिस्तान डिनाइज द यूज ऑफ टेरिटरी बाय इंडियन ट्रक्स बाउंड टू अफगानिस्तान, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये स्टेप लेता रहता है। ठीक है, तो हम चाबहार पोर्ट की हेल्प से डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, अभी आपने जब कोविड का समय था तो कोविड के समय हमने जो असिस्टेंट प्रोवाइड किया था अफगानिस्तान को, वीट ट्रांसपोर्ट किया था, वो भी हमने चाबहार पोर्ट से ही ट्रांसफर किया था। तो ऑलरेडी हम चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस विथ अफगानिस्तान। The result will be less Afghan dependence on the Pakistan and hence less Pakistani influence over the Afghan। सिंपल सी कहानी है, अगर ये हमारा नेबर जो है वो हमारा एनिमी भी है, राइट? तो अगर एनिमी का नेबर हमारा फ्रेंड हो जाएगा तो फ्यूचर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये भी एनिमी रहा और इसके साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं रही तो ये लोग फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान का इस्तेमाल भी इंडिया पे अटैक करने के लिए तो कर ही सकता है। तो हम चाहते हैं यार जो पाकिस्तान का टेरर है वो हमारे लिए खत्म हो जाए, और कभी फ्यूचर में अगर वॉर सिचुएशन बनती है तो अगर अफगानिस्तान हमारा फ्रेंड रहेगा तो हम अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान के रूट से भी पाकिस्तान में एंटर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर हम इनके साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इन पे कम रहेगा। तो एक और वजह यह भी है चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की, विच विल बेनिफिट इंडिया। ठीक, नेक्स्ट है काउंटरिंग चाइना। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का, विच इज ग्वादर पोर्ट। दिस इज ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान विच इज डेवलप्ड बाय चाइना। और यहाँ पे चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट का जो डिस्टेंस है वो केवल 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो चाबहार पोर्ट विल बी बेनिफिशियल टू इंडिया in countering China-Pakistan economic corridor as well as Chinese presence in the Arabian Sea। ठीक है, यहाँ पे इंडिया इंश्योर करना चाहता है कि चाइना का जो प्रेजेंस है वो अरेबियन सी में ज्यादा ना इंक्रीज हो, क्योंकि चाइना ने ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया हुआ है और ग्वादर पोर्ट इज जस्ट 72 किलोमीटर अवे फ्रॉम द चाबहार पोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस पोर्ट को डेवलप करेंगे तो हमारा ट्रेड रूट डेवलप होगा जिससे हमें
फायदा होगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में। क्लियर। अभी अगर हम जैसे कि हमको रशिया से, फॉर एग्जांपल रशिया से ऑयल परचेस करना है, तो वी हैव टू फॉलो दिस रूट ना, मेडिटेरियन सी एंड स्वेज कैनल रूट। अगर हम इस रूट को डेवलप कर लेते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो हमारी जो ऑयल इंपोर्ट कॉस्टिंग है वो 30% डिक्लाइन हो जाएगी। और अगर इंपोर्ट कॉस्टिंग डिक्लाइन होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसके प्राइसेस भी इंडिया के अंदर डाउन होंगे। तो विथ चाबहार पोर्ट बिकमिंग फंक्शनल, there will be a significant boost in the import of iron ore, sugar and rice to India, and the import cost of the oil to India will also see a considerably decline. Okay, according to the ministry, Chabahar port along with the INSTC offer 30% cheaper import than the Mediterranean Suez route. इसके अलावा अगर हम सेंट्रल एशिया से यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टेड टू इंडिया, क्या नेचुरल गैसेस, और अगर हम चाबहार पोर्ट से इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात हमें फायदा होगा। ऑलरेडी हमारा यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट रन होता है विच इज तापी प्रोजेक्ट। तापी का मतलब क्या है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जहां से हम नेचुरल गैसेस को ट्रांसफर करते हैं। सो इंडिया हैज ऑलरेडी इंक्रीज इट्स क्रूड परचेज फ्रॉम ईरान। तो चाबहार पोर्ट डेवलप होने से हमें ये कुछ और फायदे हो जाएंगे। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट पहुंचाना है, कोई भी वॉर जैसी कंडीशन है, तो हम चाबहार पोर्ट को यूज कर सकते हैं और ऑलरेडी हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। To facilitate supply of humanitarian assistance, the Chabahar port has facility to supply the humanitarian assistance, especially during the COVID-19 pandemic. अभी तक हमने 2.5 मिलियन टन ऑफ व्हीट को एंड पल्सेस को ट्रांसपोर्ट किया कर चुके हैं हम अफगानिस्तान यूजिंग द चाबहार पोर्ट। सेकेंड है आपका बायलेटरल रिलेशन। तो चाबहार पोर्ट आपको क्या करता है? बायलेटरल रिलेशन जो बेस्ट एशियन कंट्रीज है, जिसमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और वहां पर तो उस एरिया में आपको काफी रिच मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे, आपको यूरेनियम भी देखने को मिलेगा नेचुरल गैस एंड ऑयल के अलावा। तो उनके साथ भी बायलेटरल रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए चाबहार रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया सप्लाइड 4000 लीटर ऑफ द एनवायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड। जब लोकस्ट अटैक हुआ था, जब आपका टिड्डियों ने अटैक किया था और यहाँ पे क्रॉप्स को वो डिस्ट्रॉय कर रही थी, तब इंडिया ने इसी रूट से यहाँ पे पेस्टिसाइड्स को भी एक्सपोर्ट किया था। इससे हमारे बायलेटरल रिलेशन और भी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप इन अ शॉर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका वो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि चाबहार पोर्ट से निकलता है, विच इज 7200 किलोमीटर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें आपको रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क एंड मैरीटाइम रूट देखने को मिलेगा, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग मतलब आपका रशिया से इंडिया मतलब मुंबई को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। और हमारी सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी को और इन्हांस करता है, जिसके कारण एक ट्रेड रूट भी मिलता है यहाँ पर हमको, एंड एक हम यहाँ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इन कंट्रीज के साथ साइन कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, जो हमारे कार्गो या शिपमेंट की कॉस्टिंग है वो 30% तक डिक्लाइन हो जाएगी, और जो टाइमिंग लगता है ये लंबे रूट से रशिया तक जाने में, तो ये टाइमिंग में भी 40% आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो टाइमिंग भी कम लगेगी और इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। तो ये फायदा होगा चाबहार पोर्ट को डेवलप करने से। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमी जोन। ऑब्वियस सी बात है, जब हम यहाँ पे चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करेंगे, डेवलप करेंगे, तो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा, रेल नेटवर्क बनेंगे यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगा एंड लोकल डेवलपमेंट भी होगा। द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अराउंड द चाबहार इज इंटेंडेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, promote industrialization and boost economic activity in this particular region and obviously job creation and the local area development. अगर हम चाबहार पोर्ट को डेवलप करते हैं तो ये कुछ फायदे हैं। बट अब चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहला चैलेंजेस है यूएस सैंक्शन और ईरान। तो यूएसए ने नंबर ऑफ सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं ईरान पे, और यहाँ पर लगातार यूएसए बोलता है अगर ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करता है, कोई ट्रेडिंग करता है, तो उनके ऊपर भी हम यहाँ पे सैंक्शन लगाएंगे। तो इंडिया को भी ये डर है कहीं यूएसए इंडिया के ऊपर भी कुछ सर्टेन सैंक्शन इंपोज ना करे। नेक्स्ट है चाइना फैक्टर।
चाइना और ईरान भी ऐसा नहीं है कि वो एनिमीज हैं, ऑलरेडी उनके बायलैटरल ट्रेड्स या बायलैटरल रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं ईरान एंड चाइना के। तो इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि चाइना इन्फ्लुएंस हो, आपका ईरान इन्फ्लुएंस हो चाइना से और चाइना को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने दे, क्योंकि यहाँ पे चाइना लगातार ईरान को ऑफर करता रहता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और आपको तो पता है कि चाइना की पॉलिसी है वो किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करता है और उसके बाद उनकी टेरिटरी को भी एनेक्स कर लेता है, करेक्ट, जैसे कि पाकिस्तान। तो चाइना हैज स्ट्रेंथेंड इट्स रिलेशन विद ईरान बाय साइनिंग अ 25-year comprehensive cooperation agreement and it has been consistently purchasing Iran oil despite US sanction। तो ऑलरेडी यूएसए के सैंक्शन के बाद इसने ईरान से ऑयल परचेज किया और ईरान के साथ अपने रिलेशंस को और भी बूस्ट किया है। तो ये भी हमारे लिए एक फैक्टर है कि फर्दर और ज्यादा इन्फ्लुएंस ना किया जाए ईरान को। नेक्स्ट है इजरायली फैक्टर। अब इजराइल और इंडिया अच्छे फ्रेंड है और इजराइल और यूएसए भी अच्छे फ्रेंड है, हमको पता है, बट इजराइल और ईरान की बनती नहीं है। आपने देखा होगा कि समटाइम्स ईरान अटैक कर देता है इजराइल पे, अभी आप लोगों ने सुना होगा ड्रोन एंड मिसाइल अटैक किया था ईरान ने, और इजराइल और ईरान का रिलेशन काफी बुरे हैं। इसके अलावा अभी आपको ऑनगोइंग वॉर भी देखने को मिल रही है, जो इजराइल एंड आपको गाजा स्ट्रिप में वॉर देखने को मिल रही है। तो इंडिया हैज अ क्लोज टाई विद द इजराइल। इट इज अ चैलेंज टू बैलेंस इट्स रिलेशन विद ईरान। Israel continuing war in the Gaza and the extensive disruption in a maritime route in the Red Sea। तो रेड सी में काफी ज्यादा आपको डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे रीजनल इनस्टेबिलिटी है और इसलिए प्रोजेक्ट डिले हो सकता है और ये चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए। अब है सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न क्या है कि ईरान सपोर्टर है, किसका सपोर्टर है? गाजा का, हमास का, ठीक है, हिजबुल्लाह का, ये सभी जो होती रिबेल्स हैं, इन सब का सपोर्टर कौन है? ईरान। तो कहीं चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल ईरान इन सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए ना इस्तेमाल करे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज एंड सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है, डन। नेक्स्ट है अफगानिस्तान इशू। तो यहाँ पे अफगानिस्तान इशू ये है कि लगातार वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, अभी तालिबान का रूल है, तो वहाँ पे भी कुछ क्राइसिस हैं। तो अगर हो सकता है हमारे रिलेशन थोड़े से भी गड़बड़ होते हैं तो ये हमें परमिशन ना दे वहाँ तक रोड तैयार करने के लिए, या चाबहार पोर्ट का भी इस्तेमाल तालिबान इन फ्यूचर कर सकते हैं, ठीक। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ओवर द INSTC प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर पहली चीज तो फंडिंग कम है, दूसरा रीजन है वॉर। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, इसके कारण आप देखेंगे कि रशिया और यूरोप के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं चल रहे, तो काफी मार्केट में इनस्टेबिलिटी है। तो ये भी एक चैलेंज हो सकता है इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब वॉर की कंडीशन है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता वेट करने के अलावा। आप वॉर की सिचुएशन में कैसे अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हैं आप कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि इंडिया को फोकस करना चाहिए, फोकस ऑन कनेक्टिविटी। इसके अलावा हमको यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखना चाहिए। अगर होती रिबेल्स या फिर हमास को ईरान सपोर्ट करता है तो फ्यूचर में चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल इन सभी लोगों को टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए या एमिनेशन सप्लाई करने के लिए ना किया जाए, ठीक है। और हमको यहाँ पे पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए अपने बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विद वेस्टर्न एशियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री एंड ऑब्वियस सी बात है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं और अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। डन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आंसर राइटिंग करने के लिए, आप इनका इस्तेमाल कीजिए और शानदार सा एक आंसर राइटिंग लिखिए, आंसर राइटिंग करिए, ठीक है। और आप मुझे टेलीग्राम पे अपने आंसर लिखकर पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम सिंपली सर्च कर लीजिएगा करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं हमारे ऑलिव वुड के एप्लीकेशन से, तो आपको अभी 30 मई तक कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स चल रहे हैं 43% का, तो आप इनको भी परचेज कर सकते हैं, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon.